we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Forest and Wildlife. Natural resources. First point, natural resource is anything that we can obtain from nature and are able to use it. Natural resources कोई भी चीज़ होती है जो भी हमें नेचर से ऑब्टेन होती है, नेचर से मिलती है और हम एबल होते हैं, सक्षम होते हैं उसको यूज़ करने की। वी गेट दैम फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, वो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलती है। इन पॉइंट एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर, कुछ एग्जाम्पल्स भी रखे नेचुरल रिसोर्सेज के, वो है एयर, वाटर, वुड, ऑयल, वाइंड एनर्जी, आयरन एंड कोल, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, जो रिफाइंड ऑयल है नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बिकॉज इट इज़ मेड बाय मैन, क्योंकि ये मैन के द्वारा ही बनाया गया है। काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज के दो काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज renewable and second is non-renewable. Renewable resources are those resources of energy which can be replenished quickly. Renewable resources वे resources होते हैं एनर्जी के जो आसानी से बहुत जल्दी रिप्लेनाइज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट एंड वुड आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या एग्जाम्पल्स हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी which do not replenish quickly. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी के जो रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं जल्दी। फॉर एग्जाम्पल कोल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एग्जाम्पल दे रखा है जो कोल है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सम अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, कुछ अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी दे रखे हैं, आयरन, कॉपर एंड पेट्रोलियम। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी टू नेचुरल रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल एंड ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इस लेसन में हम स्टडी करेंगे दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। दिस पिक्चर शोज वाटर, दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्स। दिस पिक्चर शोज कोल, दिस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज आर, द रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट इज फॉरेस्ट एंड सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट, a forest is an environment made up of living and non-living things. फॉरेस्ट एक environment है जो living और non-living things से बना है। Living things include wildlife, trees, shrubs, wildflowers and small organisms, insects, etc. Living things में ये सब चीज़ें includes हैं। Non-living things are water, rock, sunlight and air. Non-living things हैं like water, rock, sunlight and air. Trees are biggest part of a forest. जो trees है वो biggest part है forest के, मतलब जंगल के। Importance of forest. Forests are an important national resources of economic and ecological importance. जो forest है वो काफ़ी important है, काफ़ी ज़रूरी है national resources of economic और ecological के लिए। Some of their benefits are given below. कुछ benefits आपको नीचे दे रखे हैं। First point, we get wood from trees. हमें wood मिलती है trees से। It is the most valuable product of forest. ये most valuable product है जो कि हमें forest से मिलता है। Wood is used to make paper, lumber, plywood and other products. Wood का यूज़ हम पेपर बनाने के लिए करते हैं, lumber बनाने के लिए करते हैं, plywood और other products बनाने के लिए यूज़ करते हैं। It is also used as firewood in many underdeveloped countries for cooking and other purposes. इसका यूज़ हम firewood के लिए भी करते हैं, काफ़ी सारी developed countries के लिए भी, cooking के लिए और other purposes के लिए भी। Next, we get fruits, nuts, mushrooms and latex for making rubber from forest. हमें fruits, nuts, mushrooms वगैरह, latex वगैरह भी मिलता है forest से रबर बनाने के लिए। Next, forest provide shelter to wildlife. जो forest है वो हमें shelter provide करते हैं wildlife को। Next point, forest controls soil erosion and water flows. जो forest है वो soil erosion को भी control करते हैं, पानी flows को भी control करते हैं। They release oxygen and bring rain. ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और रेन भी लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं वो रूट्स, स्टेम, ट्रीज के लीव्स से ही बनते हैं। दिस इज द मेडिकल यूज ऑफ प्लांट, ये मेडिकल यूज भी है प्लांट का। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, वी हैव मेनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर मेनली कुछ फॉलोइंग टाइप्स भी रखे हैं फॉरेस्ट के। फर्स्ट इज रेन फॉरेस्ट, मीन्स एवरग्रीन फॉरेस्ट। Second is tropical deciduous forest.
Third is the thorn forest and shrubs. Fourth is tidal forest. Rainforest, evergreen forest. First point, rainforest of India are found in the Andaman and Nicobar Islands. जो रेन फॉरेस्ट है इंडिया में वो पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. द वेस्टर्न घाट्स बॉर्डरिंग द अरेबियन सी, द ग्रेटर असम रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट. और वेस्टर्न घाट्स बॉर्डरिंग द अरेबियन सी, ग्रेटर असम रीजन जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन उड़ीसा. जो फॉरेस्ट हैं ये उड़ीसा में पाए जाते हैं. थर्ड इज these forests remain green throughout the year as their trees do not shed all their leaves at one time. जो फॉरेस्ट हैं ये ऑल साल मतलब पूरे साल हरे ही रहते हैं, क्योंकि जो ट्रीज हैं इनकी जो लीव्स हैं वो एक टाइम में पूरी झड़ती नहीं है, शेड नहीं होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड अस कोकोनट, गुआवा, जैक फ्रूट, बनाना, मैंगो, पपाया, लीची, पाइनएप्पल एक्सेट्रा. ये हमें कोकोनट, गुआवा, जैक फ्रूट, बनाना, मैंगो, पपाया, लीची, पाइनएप्पल एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज दिस फॉरेस्ट हैव मैनी वैल्यूएबल ट्रीज लाइक एबोनी, रोजवुड, महगनी, साल एंड बैम्बू. ये जो फॉरेस्ट है ये काफ़ी सारे ये वैल्यूएबल ट्रीज हैं जैसे कि एबोनी, रोजवुड्स, महगनी, साल एंड बैम्बू. दिस पिक्चर शोज एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल deciduous forest. First point, tropical deciduous forest are called the monsoon forest. Tropical deciduous forest को हम monsoon forest भी बोलते हैं. Long dry season of summer leads these forests to shed their leaves in order to prevent water loss, evaporation. काफ़ी लॉन्ग ड्राई सीजन के दौरान गर्मियों में ये जो फॉरेस्ट हैं लीव्स को शेड कर देते हैं, जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं पेड़ों पे से, और ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस, इट मीन्स इवेपोरेशन. पीरियड ऑफ शेडिंग लीव्स वेरीज फॉर ईच स्पीशीज ऑफ ट्रीज. अलग अलग ट्रीज के स्पीशीज के अकॉर्डिंग जो पीरियड ऑफ शेडिंग लीव्स होती हैं वो अलग अलग वेरीज होती हैं, अलग अलग तरीके से पत्तियाँ झड़ती हैं अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में. सेकेंड पॉइंट, दे आर फाउंड इन द एरियाज विद एनुअल रेनफॉल ऑफ 70 to 200 सेंटीमीटर. ये पाए जाते हैं उन एरियाज में एनुअल रेनफॉल के साथ से 200 सेंटीमीटर तक. सैंडलवुड, शीशम, बाहू, साल, चीक एंड बैम्बू आर सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस काइंड. इस काइंड के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज के आपको नेम दे रखे हैं. थर्ड इज मॉइस्ट deciduous फॉरेस्ट आर फाउंड इन शिवालिक फुटहिल्स, भाबेर, तराई, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड नॉर्थ साउथ स्ट्रिप्स इन द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न. और जो मॉइस्ट deciduous फॉरेस्ट हैं ये इन जगहों पर भी पाए जाते हैं. फोर्थ पॉइंट, dry deciduous forests are found in central India where the rainfall is comparatively less. जो ड्राई deciduous फॉरेस्ट है ये सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल कंपेरेटिवली कंपेयर करें तो कम होती है. Coniferous forest. First point, coniferous forests have cone bearing needle shaped leaves and evergreen trees. इस फॉरेस्ट में कॉर्न बियरिंग निडल शेप लीव्स होती हैं और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. दे आर फाउंड इन एरियाज विच हैव लॉन्ग विंटर्स एंड मॉडरेट टू हाई रेनफॉल. वहाँ पर पाए जा उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक सर्दियाँ रहती है, लॉन्ग विंटर्स होती हैं, मॉडरेट होती हैं हिल्स रेनफॉल. दे हैव अ कॉन शेप बॉडी ड्यू टू विच द ट्रीज हैव वेरी लेस स्नो ऑन इट सरफेस. इनकी कॉन शेप बॉडी होती है इस वजह से जो ट्रीज हैं उन पर काफ़ी लेस स्नो होती है उनके सरफेस पर. Second is the Himalayan region and some parts of Nilgiri hills have these forests. हिमालयन रीजन में भी और नीलगिरी हिल्स के कुछ पार्ट्स में भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. थर्ड इज द कॉमनली फाउंड ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर पाइन्स, फिर्स, स्प्रूसेस एंड लार्चेस. कुछ कॉमनली ट्रीज के आपको नेम दे रखे हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं. फिर्स, स्प्रूसेस एंड लार्चेस. Tidal forest. First point, these forests or mangrove forests are situated on the Gangotri Delta and in coastal plains in West Bengal called the Sundarban. ये जो फॉरेस्ट हैं मैंग्रोव है फॉरेस्ट हैं ये सभी ये जो फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये गंगोत्री डेल्टा में सिचुएटेड है और कोस्टल प्लेन्स में सिचुएटेड है जो कि वेस्ट बंगाल में है. इसको हम सुंदरबन बोलते हैं. Second point, the plants of these forests include trees, shrubs, ferns and ferns. जो plants हैं इस forest के उसमें trees, shrubs, ferns and ferns ये सब include हैं. These plants produce still fruits in order to absorb oxygen.
जो प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं स्टिल्ट फ्रूट्स को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब के ऑर्डर में। थर्ड इज द मोस्ट रिनॉल्ड अमंगेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन दिस सुंदरबन इज द रॉयल बंगाल टाइगर। जो मोस्ट रिनॉल्ड है वाइल्ड लाइफ जो प्रेजेंट है सुंदरबन में वो है रॉयल बंगाल टाइगर। दिस पिक्चर शोज मैंग्रोव फॉरेस्ट, the thorn forest and shrubs. First point, these forests are found in region where the annual rainfall is less than 70 सेंटीमीटर। ये फॉरेस्ट है जो इन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल काफ़ी कम होती है 70 सेंटीमीटर से भी। वेजिटेशन इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड्स थॉर्नी ट्रीज एंड बुशीज। वेजिटेशन है इन जंगलों में बट थॉर्नी ट्रीज और बुशीज भी इंक्लूड हैं। सेकेंड पॉइंट, द नॉर्थ वेस्ट थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा स्टेट। जो नॉर्थ वेस्ट थॉर्नी फॉरेस्ट हैं ये सेमी एरिड एरियाज में पाए जाते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा स्टेट्स में। थर्ड इज द डेक्कन थॉर्न श्रब्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो डेक्कन थॉर्न श्रब्स फॉरेस्ट हैं ये इन स्टेट्स में पाए जाते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इनमें। फोर्थ पॉइंट, Acacias, cacti and euphorbias are the main plants found in these forests। ये कुछ मेन प्लांट्स आपको नेम दे रखे हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कीकर, पाम एंड बाबुल आर द ट्रीज फाउंड हियर। कीकल, पाम और बबूल ये जो ट्रीज हैं ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दिस पिक्चर शोज चौसिंघा। नेक्स्ट इज द कॉमन एनिमल found here are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, leopard, wild ass, चौसिंगा, चिंकारा एंड ब्लैकबक। ये कुछ कॉमन एनिमल्स के नेम दे रखे हैं आपको जो यहाँ पर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, फर्स्ट पॉइंट, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग इन फॉरेस्ट एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह होते हैं फॉरेस्ट में रहती हैं और इनके नेचुरल हैबिटेट्स को जो कलेक्टिवली होते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द वाइल्ड लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी स्पीशीज। जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी सारी स्पीशीज का मिक्सचर है। टाइगर्स, लायंस, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो टाइगर्स और लायंस है सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। फॉक्सेस एंड वॉल्व्स, सेकेंडरी कंज्यूमर। फॉक्सेस और वॉल्व्स सेकेंडरी कंज्यूमर है। डियर, प्राइमरी कंज्यूमर। जो डियर है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। एंड बर्ड्स लाइक क्रेन्स, कॉयल एक्सेट्रा। और कुछ बर्ड्स जैसे कि क्रेन्स, कॉयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकली बैलेंस। जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज, ये हमारी मदद करती है स्पीशीज को मेंटेन करने में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फर्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इफ वी यूज दैम वाइजली एंड जुडिशली दे कैन बी इजिली कंजर्व। यदि हम इनका वाइजली और जुडिशली इसका यूज करें तो हम इसको आसानी से कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, हाउएवर पीपल आर मेकिंग थॉटलेस एंड रेकलेस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। हालांकि जो लोग हैं वो थॉटलेस और रेकलेस यूज़ करते हैं इसका, बनाते हैं इसको रिसोर्सेज को। हालांकि जो लोग हैं वो थॉटलेस और रेकलेस बनाते हैं इन रिसोर्सेज के यूज़ को। थर्ड पॉइंट, पीपल आर कटिंग फॉरेस्ट ब्लाइंडली। इंडियन राइनोसोरस, ब्लैक बक एंड वाइल्ड एस आर फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। लोग फॉरेस्ट वगैरह काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं आग बंद करके बिल्कुल ब्लाइंडली। और इंडियन राइनोसोरस, ब्लैक बक और वाइल्ड एस ये सभी डेंजर को फेस करते हैं। फोर्थ इज द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज पीपल आर यूजिंग इट रेकलेसली ड्यू टू विच इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। जो ज़रूरत है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, वो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुके हैं हमारे लिए क्योंकि जो लोग हैं वो रेकलेसली यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ों का जिसकी वजह से ये सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट हैज़ पास मैनी लॉज। अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज को पास भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट हैज़ established many wildlife sanctuaries and national parks to protect them। गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को और नेशनल पार्क को भी इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्ट पॉइंट, वी कैन ऑल्सो कंजर्व फॉरेस्ट बाय नॉट कटिंग द ट्रीज।
हम भी फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं यदि हम पेड़ पौधों को ना काटे तो। Let's know first point, a natural resource is anything that we can use and which comes from nature. नेचुरल रिसोर्सेज वे सभी चीज़ होती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो भी हम यूज़ करते हैं या फिर वो हमें नेचर से मिलता है। सेकेंड इज नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज दो काइंड के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फोर्थ इज कॉल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कॉल और पेट्रोलियम ये एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। फिफ्थ पॉइंट, अ फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो फॉरेस्ट है वो एक इकोसिस्टम है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स, वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स और उनके हैबिटेट्स में इंक्लूड हैं। लास्ट पॉइंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैव टू बी कंजर्व एज दे आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।